अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों को अमृतसर ले जाने वाली फ्लाइट के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अमृतसर में एक बयान दिया, जिस पर जम्मू से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया है। पंजाब के सीएम ने कहा कि हमने MEA से बात की है कि जहाज का रूट बदलकर कहीं और उतारें। हम अपने नागरिकों को पूरी इज्जत के साथ लेकर आएंगे। उन्होंने रिपोर्ट कर दी, लेकिन हम तो कम से कम इज्जत से रिसीव करें। पिछली बार बेड़ियां लगी हुई थी, अब क्या करेंगे? मैं सख्त विरोध करूंगा इसका, इसलिए मैं एक दिन पहले ही आ गया। मैं MEA को बेनती कर रहा हूं, हमने बात भी कर ली है। MHA को कह रहा हूं कि अभी तो वो जहाज का 2-3 बार तेल डलवाता है, क्योंकि वो एक बार में नहीं आ सकता। मिलिट्री का जहाज है, पता नहीं कहां होगा, मुझे नहीं पता कहां, लेकिन उसका रूट बदल के अपना दिल्ली बुला लीजिए, उसको हिंडन उतार लीजिए, अहमदाबाद उतार लीजिए, जहां मर्जी उतार लीजिए। ठीक है, हम अपने बंदों को ले आएंगे, इज्जत से लेके आएंगे। हम हरियाणा की तरह कैदियों वाली वैन नहीं भेजेंगे। पिछली बार कैदियों वाली वैन भेजी थी उन्होंने, हरियाणा ने। तो इसका मतलब हरियाणा में और गुजरात में बीजेपी की सरकारें हैं। टोटल कितने थे उनके? 66, हमारे 30। वो 66 को लेने नहीं आए, हमने तो 30 बंदों को चलो अपने अपने घर पे पहुंचाया। चलो कोई पुनर्वास का भी करेंगे। दुखी होके जाता है जी, कौन छोड़ता है अपना मुल्क? अपनी धरती छोड़ने को किसका दिल करता है? और ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहते भगवंत मान ने भेजी है, मैंने भेजी। हमें तो 2.25 साल हुए अभी। सिस्टम किसके पास था इससे पहले? 70 साल से सिस्टम किसके पास था? तो हम तो कोशिश कर रहे हैं उनको यहां रखें, नौकरियां दें, रोजगार दें, वापस आ जाओ, मिन्नतें करते हैं, आ जाओ काम करो। आ भी रहे हैं लोग, है ना। माइग्रेशन हो गई है शुरू। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, जो बंदे बाहर से आए उनकी भी इंटरव्यू करना, यहाँ पे आके काम कर रहे हैं जो, कि ये आ गए वापस, अब हम यहाँ काम कर रहे हैं। एक तो अब ताज के सामने ना एक रेस्टोरेंट है, ऑस्ट्रेलिया से आया लड़का, उससे बात कर लेंगे। आगे आ रहे हैं, अब यहाँ काम दे दो, यहाँ पे सिस्टम ठीक हो जाए। ये लड़के वहां भी मेहनत करते हैं, वहां कौन सा कोई दरख्तों को लगते हैं डॉलर? पेड़ों को तो डॉलर नहीं लगते, वहां मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन कम से कम उनको इतनी बेइज्जती तो ना करो यार उनकी। अच्छा, अमृतसर ही क्यों चुनते हैं? मुझे क्राइटेरिया बता दीजिए कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया क्या है। मतलब ये पंजाब को डेलिबरेटली, जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है, ताकि ये लगे कि बस पंजाबी हैं जो गैर कानूनी प्रवास जाते हैं। तो गुजरातियों का मॉडल कहां गया फिर? और पिछली बार के जहाज में जो आए थे उसमें 7-8 बच्चे थे, 7-8 बच्चे, सारे बच्चे गुजरात के थे। बच्चे, वो बच्चों समेत रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी की इंटरव्यू आई, गुजरात के किसी बंदे की इंटरव्यू आई नेशनल टीवी पे, इंटरव्यू हमारे वालों की आती है। कल भी आप जाओगे उनके घरों पे, मीडिया में तो नहीं देता जी, पिछले जाती और कल का पता नहीं, कल को मैं मिलाऊंगा सबको आपको, इसीलिए आया हूं। पहली बात तो मैं चाहता नहीं हूं यहां उतरे। चलो, ये एडमिन उनके हाथ में है, इमिग्रेशन कस्टम उनके हाथ। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि रूट बदल लो, हम सख्त नाराज हैं आपसे इस बात से। उधर अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों को अमृतसर ले जाने वाली फ्लाइट के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि बुनियादी बात है, ये गलत है कि जो लोग अमेरिका गए थे, चाहे वो पंजाब के से थे या गुजरात से या हरियाणा से, वे सभी आर्थिक मौके के लिए अमेरिका गए थे। भगवंत मान की बात बिल्कुल सही है कि उनको पंजाब में क्यों लाया जा रहा है। ये विमान दिल्ली में भी लैंड हो सकता है। बुनियादी बात यह है कि ये जो लोग अमेरिका गए थे, चाहे वो पंजाब से थे, चाहे वो गुजरात से थे, चाहे हरियाणा से थे, चाहे किसी और प्रदेश से थे, ये ना ही कोई घोर अपराधी हैं और ना ही ये आतंकवादी हैं। ये सारे एक आर्थिक अपॉर्चुनिटी की खोज में
कि हमको एक आर्थिक मौका मिल जाए, हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें, हमारे परिवार अच्छी तरह से पल सके, उस खोज में ये अमेरिका गए थे। ये दूसरी बात है कि ये वैध तरीके से अमेरिका में नहीं घुसे, अवैध तरीके से इन्होंने घुसने की कोशिश की। पर बुनियादी सवाल जो आज तक सरकार ने, मैंने संसद में भी ये बात उठाई थी, एनडीए भाजपा सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया कि क्या जो अमेरिकी कानून के तहत प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है इनको वापस भेजने के लिए कि नहीं। कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर आज तक कोई सार्वजनिक नहीं हुए हैं। जिन लोगों को वापस भेजा गया है, क्या उनको कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर दिए गए थे, उनको कोई कागज दिया गया था कि किस कानून के तहत आपको वापस भेजा गया है। और दूसरी बात, ये देश का स्वाभिमान कितना ज्यादा गिरता है कि आप बेड़ियां लगा के, हथकड़ियां लगा के, उनको जलील करके 40-40 घंटे आप उनको शौचालय नहीं जाने दीजिए। और भगवंत मान जी की बात बिल्कुल सही है कि इनको पंजाब क्यों लाया जा रहा है। ये जहाज दिल्ली भी लैंड कर सकता था, कहीं और भी लैंड कर सकता था। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं एक आर्थिक खोज में, वो क्या सिर्फ पंजाब से जाते हैं। तो इसलिए ये जो पंजाब की टारगेटिंग है ये दिल्ली को हर बारी महंगी पड़ी है। और बुनियादी बात यह है कि मुगलों के समय से ना दिल्ली ने पंजाब को कभी समझा है और ना ही कहीं समझ पाएगी। पहले किसान आंदोलन में गलती की और अब दोबारा ये गलती कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है पंजाब के मुख्यमंत्री की कि इनको, इन जहाजों को अमृतसर ही क्यों उतारा जा रहा है। दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बयान पर भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि भगवंत मान और मनीष तिवारी पंजाब और देश की जनता को बताएं कि पंजाब के भोले भाले बच्चे अवैध तरीके से क्यों गए, कैसे गए और किसने भेजा, किन दलालों के हाथों उनका जीवन खराब हुआ है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 3 साल से आपदा पार्टी बैठी है। ये बताएं कि उन्होंने इन दलालों के खिलाफ काम क्या किया। भगवंत मान व मनीष तिवारी पंजाब की और देश की जनता को बताएं कि पंजाब के भोले भाले बच्चे अवैध तरीके से क्यों गए, कैसे गए, किसने भेजा, किन दलालों के हाथों उनका जीवन खराब हुआ। और 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब 3 साल से आपदा पार्टी बैठी है। ये कापदा और आपदा बताएं कि उन्होंने इन दलालों के खिलाफ क्या काम किया। उन दलालों को ढूंढने की बजाय बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। आपदा कापदा पार्टी के लोग पंजाब में रोजगार देने की बजाय उद्योग, किसानी, व्यापार, सर्विस सेक्टर पिछले 8 साल से बैक गियर में चल रहा है। आपदा की सरकार और कांग्रेस सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस मकड़ जाल, इस षड्यंत्र को रोकने के लिए कोई भी काम नहीं किया और ना ही युवकों के लिए कोई नीति बनाई, ना उनके लिए नौकरियां निकाली, ना नए रोजगार के साधन निकाले। इन दोनों पार्टियों के पास ना ठोस नीति है, ना ठोस योजना है, जिसका कारण है कि पंजाब के बच्चे, भोले भाले बच्चे दलालों के षड्यंत्र में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। रियासी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। जाहिर है कि पंजाब के संबंध में वो चिंतित होंगे, खास तौर पर इस बात पर कि केवल पंजाब के लोग ही वापस नहीं आ रहे हैं और भी राज्यों के लोग हैं। ये कि भगवंत मान, उनका कहना है कि जो जहाज आ रहे हैं पंजाब में ही क्यों उतारे जा रहे हैं। वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है कि पंजाब के मुतालिक वो चिंतित होंगे, बिलखसूस इस बात पे कि सिर्फ पंजाब के लोग ही अमेरिका से वापस नहीं भेजे जा रहे हैं, और भी रियासत हैं।
और शायद पंजाब के मुकाबले दूसरी रियासतों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये अमेरिकी जहाज़ जो हैं इनको अमृतसर में ही उतारा जा रहा है। तो उनकी अगर इसके बारे में कोई खदशात है या शिकायत है, जायज़ है। बता दें कि लगातार अब अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों का दूसरा जहाज अमृतसर पहुंचने के लिए रनवे पर उतरने वाला होगा, लेकिन इस बात को लेकर अब बवाल मच गया है कि पंजाब में ही क्यों अवैध भारतीयों के जहाज को उतारा जा रहा है। पर देखने वाली बात होगी कि अब इस पर MEA क्या कदम उठाता है। दैनिक जागरण के लिए चंडीगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट।